उनको आगे आकर के मौर्य जी को बोलना चाहिए कि ये जो टिप्पणी की है बहुत गलत की है, और इस तरीके से सनातनियों के ऊपर अगर ये टिप्पणियां होती रहेंगी तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसके लिए हम एक और आवाज उठाएंगे, सनातनी जिंदाबाद। तो रामचरितमानस के बारे में जिन्होंने उल्टा बोला है मौर्य जी ने, उन्हें माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस तरह की बातें करने से मैं या तो पॉपुलर हो जाऊंगा, अगर इस तरह की बातें करें तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बड़ी भुखमरी चल रही है, वहाँ पर जाकर लोगों को समझाएं। ये लोग तो जहाँ पैसा देखते हैं वहाँ इनकी नेतागिरी चमकने लगती है। राम की बराबरी क्या करेंगे, और रामचरितमानस को कितना पढ़े हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मेरा नाम है विनोद शर्मा। क्या रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस सवाल को उठाया है, इस मांग को उठाया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनका ये कहना है कि रामचरितमानस में कुछ ऐसा लिखा हुआ है उसको हटाया जाए, या फिर रामचरितमानस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। ग्राउंड जीरो पर यही जानने आया हूं कि जनता उनकी इस मांग से कितनी सहमत है या फिर असहमत है। चलिए बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम होगा? नाम तो छोड़िए, हम सनातनी हैं और सनातन धर्म से आप आते हैं। हम सब सनातनी हैं, हमारा नाम सनातनी ही है। सनातनी नाम है जी जी। लेकिन क्या कहेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है, उनकी ये मांग है कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक वरिष्ठ नेता हैं और जनसेवक हैं, और उनको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। ये राष्ट्र सनातनियों का सदैव था। बाकी सनातन धर्म के बाद, अनादिकाल से सनातन धर्म के बाद जितने भी धर्म आए हैं वो धर्म नहीं है, पंथ हैं। सभी ने अपना अपना पंथ अपनाया है, अलग अलग मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति के लिए खोज करते हैं सब लोग। लेकिन सनातन धर्म कौन सा ग्रंथ सही है कौन सा नहीं है, ये हमारे व्यास लोग हैं पूरे राष्ट्र में, उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिन शास्त्रों के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में हमें कुछ भी बोलना या सही नहीं है। ये मेरा निवेदन है कि व्यास जी लोग आगे आएँ और इसमें पूरी व्याख्या के साथ, और जिनको नहीं समझ में आ रही है वो अपनी कथाओं में बुलाएं और उनको समझाएं, उनके शंका को दूर करें। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे जितने भी प्रमुख हैं, जहां से ये आप लोग विवाद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे व्यास जी लोग आपको बार बार पूरे राष्ट्र के जितने भी प्रमुख व्यास हैं आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आप उनकी कथाओं में जाओ, जो भी चौपाई, जो भी आपके मंत्रों का कोई भी आपके अंदर अगर शंका सुबह है तो आप दूर वो करा देंगे। मैं अखिलेश पे सब आता हूँ सीधा सीधा कि अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है, क्या आपको लगता है? वो इसलिए साध रखे हैं कि उन्होंने जब वो समाजवादी पार्टी के उपनेता थे संसद में, पहली बार 2001 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, या 2000 के आसपास की बात बता रहा हूँ, तो तब से इनकी विचारधारा जो थी एक विशेष संप्रदाय के प्रति सहानुभूति रखते थे, और वो आज भी रख रहे हैं। वो भी हमारे भाई हैं, अलग नहीं है, वो भी यदुवंशी हैं, और खास करके यदुवंशी रघुवंशी दोनों मौसिया भाई हैं। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आप अपने सनातनी से कुछ समय आपको नहीं मिला होगा मंदिर जाने का, हो सकता है कि आप दूसरे कार्यों में, दूसरे धर्म पंथ को खुश करने के चक्कर में आप मंदिर नहीं गए, आप बाकी जगह नहीं जाना चाहते, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मथुरा भी आइए, आप काशी भी आइए, आप अयोध्या भी जाइए, और वहाँ 24 घंटे। कैसे उनके नेता तो कह रहे रामचरितमानस को बैन करो, आप कह रहे हो अखिलेश यादव अयोध्या आओ, काशी आओ, बनारस आओ। देखिए, अखिलेश यादव का अभी व्यक्तिगत बयान नहीं आया है बैन कर। नहीं आया क्या? इस पे आप क्या समझ रहे हैं? देखिए, मैं अखिलेश यादव जी के खासतौर में व्यक्तिगत उनके विचारधारा पे चर्चा कर सकते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करेंगे। मैं उनको बस बार बार निवेदन कर रहा हूँ, वो हमारे सनातनी भाई हैं। अगर उनको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो वो हमारे व्यासपीठ के सामने आएँ। जितने भी राष्ट्र में जितने भी प्रमुख व्यासपीठ हैं, मैं निवेदन हाथ जोड़कर कर रहा हूं, आप जाइए उनके सामने बैठिए। जो भी मानस में आपको कोई चौपाई के अंदर या किसी भी वेद के अंदर आपको समस्या आ रही है, चौपाई में समझ नहीं आ रहा है, महाराज जी का ये कहना है कि अखिलेश यादव भी आए और स्वामी प्रसाद मौर्य भी आए, लेकिन सवाल बड़ा ये खड़ा हो गया है, क्या कहेंगे जब रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साध लेते हैं? अखिलेश यादव का आना चाहिए और बयान देना चाहिए, इसमें स्पष्टीकरण दें, आकर के बयान दें। और क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए? क्या अखिलेश यादव
बयान के साथ हैं या बयान के खिलाफ हैं? हाँ, ये बताना चाहिए उनको आकर के, मंच पे आए बताएं कि इसके खिलाफ हूँ या इसके समर्थन पे हूँ, और उसकी अनुसार कार्यवाही करें उनके ऊपर। क्या मांग उठा रहे हैं आप लोग? स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से सहमत हैं कि असहमत हैं? भाई स्वामी प्रसाद मौर्य की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अखिलेश यादव राष्ट्रीय नेता हैं, उनको स्वामी प्रसाद जी को समझाना चाहिए कुछ न कुछ। ऐसे शब्द अब शब्द न बोले जाए, मतलब रामचरित मानस के लिए इतने अब शब्द नहीं बोलना चाहिए। और उनको अखिलेश यादव को स्वामी प्रसाद को समझा। स्वामी प्रसाद तो पहले ही भगोड़ा है, पहले बसपा में था, फिर बीजेपी में आया। राष्ट्रीय नेता तो है भगोड़ा, पहले बसपा का नेता था, अब अखिलेश के बाद बीजेपी में गया है, तो है, सीधी बात है जी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ जी। यानी कि भगोड़े हैं, पहले बसपा में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर समाजवादी में आए, और समाजवादी में आते ही रामचरितमानस बेकार लगने लगे, गलत टिप्पणी करने लगे। ठीक है सर, आप इधर आइए, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर योगिंदर शर्मा। योगेंद्र जी, क्या कहेंगे? रामचरितमानस पर ये सवाल उठने लगा है, समाजवादी पार्टी की जो नेता है उनका ये कहना है बैन किया जाए। देखिए, जो उनकी मौर्य जी की समझ की बात है कि वो क्यों रामचरित को मानस को बैन लगवाना चाहते हैं। हम तो ये कहेंगे, मौर्य जी की समझ में अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वो दोबारा हमारे व्यास जी के पास जाएं, जहां उनको कोई त्रुटि लग रही है वहां जाएं। और मौर्य का तो सिस्टम हो गया, उन्होंने तो कह दिया, लेकिन बड़ा सवाल उठ चुका है अखिलेश यादव पर। अखिलेश जी चुप क्यों हैं? क्या लग रहा है अखिलेश यादव इस बयान पर क्यों नहीं बोल रहे? सनातनी होने के नाते मैं भी यही कहूँगा कि यादव जी भी हमारे नेताजी वो भी सनातनी हैं, उनको आगे आकर के मौर्य जी को बोलना चाहिए कि ये जो टिप्पणी की है बहुत गलत की है, और इस तरीके से सनातनियों के ऊपर अगर ये टिप्पणियां होती रहेंगी तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसके लिए हम एक और आवाज उठाएंगे, सनातनी जिंदाबाद। सीधी सीधी बात है, हम सनातन धर्मी हैं, हम तो रामचरितमानस को मानते हैं, उसको पूछते हैं और उसी को फॉलो करते हैं। तो रामचरितमानस के बारे में जिन्होंने उल्टा बोला है मौर्य जी ने, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे देश से, क्योंकि रामचरितमानस हमारी रीढ़ की हड्डी है। हिंदू धर्म जो है, रामचरितमानस उसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है। हम युवा हैं और युवा भी रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप एक जातिवाद करके देश को तोड़ के और धर्म में बांट रहे हैं और अपने ग्रंथ को गलत बता रहे हैं, तो इससे बुरी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है। मतलब इससे बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती। इसको किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि आप गलत हैं। इनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, तुरंत उठा के बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। अखिलेश यादव चुप क्यों है? अखिलेश यादव ने क्यों चुप किया? अखिलेश यादव को लगता है कि अब मुझे हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए। देखिए, मैं बताऊं, हिंदू का वोट चाहिए। जब वोट आएगा, वोट का टाइम आएगा तो सबसे पहले मंदिर में मिलेंगे वो। आज वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मंदिर में मिलेंगे। मुझे मालूम है कि ये अभी जिस धर्म को अपनाना चाह रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आप कन्वर्ट भी हो जाओ उसी में। क्यों आप पार्टी बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? पूरे यूपी का बेवकूफ़ बना रहे हो। आप हिंदू धर्म के बगैर कहीं नहीं जा सकते। और मैं जानता हूं कि एक दिन हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, इनकी मांग यह है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं भैया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस पूरे इतने बड़ा बवाल मच गया रामचरितमानस, जिसपे करोड़ों लोगों की, करोड़ों सनातनी धर्मों की आस्था है, उस रामचरितमानस को बैन करने की मांग, और अखिलेश यादव 24 घंटे हुए कुछ बोल ही नहीं रहे। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा विनोद शर्मा जी को, जो इस तरह के मुद्दे उठाते रहते हैं, जो हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं या हमारे डेली मर्रा रोज के जो हमारे कानून अगर हम जाएं, अगर बाय लॉ जाएं, तो इस तरह के जो भावना टिप्पणियां करते हैं, मतलब धार्मिक टिप्पणी कर रहे हैं कि रामचरितमानस बैन कर दें। रामचरितमानस, अगर यहाँ जितने लोग खड़े हैं, अगर ये भी बता दे कि रामचरितमानस मैंने आज तक नहीं पढ़ा या मैंने कोई चौपाई नहीं सुनी है, और ये तो हमारे पुराने हमारे परदादा हमें बताते आए हैं कि रामचरितमानस हम जो चल रहे हैं, महाभारत प्लस रामायण, तो इसी तरह से राजनीति चल रही है इन्हीं ग्रंथों के आधार पर। ये बता दिए कि कौन से धर्म में क्या चल रहा है, कहीं है राजनीति की बातें? या महाभारत पढ़ लिए, पूरा महाभारत में पूरा राजनीति बताई है। ऐसी हमारी रामायण में जो हमने देखी है, सीरियल आपने देखा है जी? उस सीरियल में इतना बताया गया है कि किस तरह से भाई भाई का प्रेम, महाभारत में
वो चीज़ अपोजिट दिखाएगी। तो ये चीज़ हम सीखते कहाँ से हैं सारी चीज़ें, और यही ग्रंथी हमें सब सिखाते हैं कि हमें चलना कैसे है अपने जीवन में, और इन ग्रंथों के बिना तो हमारा जीवन निरर्थक है। और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, जो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस तरह की बातें करने से मैं या तो पॉपुलर हो जाऊंगा, अगर इस तरह की बातें करें तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बड़ी भुखमरी चल रही है, वहाँ पर जाकर लोगों को समझाएं इस तरह की बात है। और आने वाले टाइम में अब लोकसभा चुनाव के बाद देखना, हिंदू राष्ट्र ना घोषित है तो नाम बदल लेना। अखिलेश यादव जी को आगे सफाई देना चाहिए कि उसके साथ है या उसके खिलाफ है। क्या लगता है अखिलेश भैया को बोलना चाहिए कि स्वामी प्रसाद जो बोल रहे हैं वो उसके साथ हैं, या हाँ बोलना चाहिए कि मैं उनके साथ हूँ या मैं अलग हूँ, गलत बोल रहे हैं वो। अब मैं सर आपसे एक बात बोल रहा हूँ, अभी एक दो दिन पहले वो आया था न्यूज बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री के, वो भी बोले थे। मैं उसी पे बात करना चाहता हूँ। मैं बिहार से हूँ। चंद्रशेखर भी बोले थे और रामायण जलाने के बाद बोले ऐसे रामायण को जला देना चाहिए है। तो बताइए वो शिक्षा मंत्री है, रामायण को जो जला रहे हैं तो शिक्षा मंत्री कैसे बन गए? यानी 10 दिन पहले तो चंद्रशेखर और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य। क्या हो गया नेताओं को? पता नहीं क्या हो गया। क्या बयान है कि क्या तो वो कह रहे हैं कि बैन तो जो बयान दे रहा है उसे पूछना चाहिए ना, जो बयान दे रहा है उसे पूछना चाहिए, भाई ऐसे क्यों बोल रहा तू किसी के धार्मिक किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। अब वो तो अपने समझ से सही बोल रहा, लेकिन ये तो गलत है ना, ये तो चीज उनसे कि बैन कर देना चाहिए क्या रामचरितमानस? कभी बैन हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती ना? अखिलेश यादव जी को आना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए। सब राजनीति हो रही है, कोई बैन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्या लगता है ऐसी राजनीति करके क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं तो इसमें अखिलेश की तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य को देखना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। तो क्या लगता है अखिलेश यादव की पार्टी में अखिलेश यादव जी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए या नहीं करना? नहीं करना तो चाहिए, लेकिन वो तो अभी बीजेपी में भी थे कुछ दिन पहले, तो बीजेपी वालों को भी बोलना चाहिए इनको। तो उससे पहले तो बसपा में थे। हाँ बसपा में भी थे, सबको बोलना। देखो किसी भी धर्म के लिए कोई भी गलत बोला सबको बोलना चाहिए। चलिए पीछे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी खड़े हैं। अंकल जी क्या इधर आइए, क्या लग रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जो मांग उठा रहे हैं कि रामचरितमानस को बैन करना चाहिए, क्या लगता है? कितना पढ़े हैं और रामचरितमानस, राम का चरित्र पढ़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। राम ने समाज को अपना जीवन समर्पित कर दिया। ये लोग तो जहाँ पैसा देखते हैं वहाँ इनकी नेतागिरी चमकने लगती है। राम की बराबरी क्या करेंगे? और रामचरितमानस को कितना पढ़े हैं, एक चौपाई का अर्थ नहीं बता सकते। वहीं ऊंचा हर कराने वाले हैं, जानते नहीं क्या हम लोग। जो आदमी बसपा छोड़ के बीजेपी में आया, बीजेपी छोड़ करके सपा में चला गया और सपा में हार गए चुनाव, उसके बाद फिर ये खोज रहे हैं अपना जुगाड़। नहीं जुगाड़ बैठ रहा है तो चलो राम को ही गाली दो। भाई ये हिंदू जो है वो सहिष्णु होता है। राम की श्याम की बुराई दूसरे धर्म के लोगों को बात जाने दीजिए, हिंदू ही बुराई करता है। राम ऐसे थे, राम वो ऐसे थे। अरे राम को पढ़िए पहले। दो भाई हो, एक घर में नहीं रह पाते हो। राम ने पूरी सत्ता अपनी छोड़ दी 14 साल भाई के लिए, और जो प्रेम राम और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न में रहा है वो आदर्श हम लोग जिए ना समाज में, क्यों नहीं जी पाते? अच्छा क्या लगता है अंकल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा छोड़कर आए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलना चाहते? क्या लगता है वो चुप्पी क्यों साधे पड़े हैं? अखिलेश यादव को हिंदुओं को भी नहीं नाराज करना है, मुस्लिमों को भी नहीं नाराज करना है। पार्टी उनकी समाजवादी है, समाज को लेके चलते हैं। अब एक और भी है जो अब तक और लोग उनके ऊपर आरोप लगाते रहे, उसमें किसकी चलती है? पार्टी में लोकतंत्र कितना है? आप बसपा में देख लीजिए, कांग्रेस में देख लीजिए, या जो भी पार्टियां हैं, ज़्यादातर तो लोकतंत्र से विहीन है ना। जो उनको फैसला करना है वो फैसला करेंगे। तो अखिलेश यादव का क्या नजर आ रहा है आपको? अखिलेश यादव को आना चाहिए, इस पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए? अखिलेश यादव बिल्कुल स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर ये पार्टी का अधिकृत बयान है तब तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उनको खड़ा हो जाना चाहिए।
बिल्कुल। अगर अधिकृत बयान नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी सोच है, अपना विचार है, तो निकालना चाहिए उनको पार्टी से, ऐसी पार्टी से ऐसे व्यक्ति। नहीं, वो नहीं कहते। जो बात है वो सुनिए। अगर वो पार्टी इत्तेफाक रखती है स्वामी प्रसाद मौर्य से कि जो इन्होंने रामचरितमानस के ऊपर अंगुली उठाई है वो बिल्कुल सही है, तो फिर अखिलेश यादव को कैमरे पे आकर के प्रेस जारी करके इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस इनको करनी चाहिए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा बिल्कुल सही कहा है और हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अखिलेश यादव को आना चाहिए, स्टैंड साफ करना चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो उनको ये भी कहना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत विचार है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। तो रामचरितमानस पर जिस तरीके से ये टिप्पणी की गई है उस पर अखिलेश यादव क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे हैं, जनता जनार्दन इसका जवाब चाहती। और जनता ने कहा कि अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के साथ हैं या फिर उनकी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव का इस पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं आया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या रामचरितमानस को इस तरीके से टिप्पणी करके समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर राजनीति में वो कोई तलाश कर रहे हैं कि रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाएं और एक धर्म विशेष का जो वोट है वो बटोरा जाए। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।